ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री सनातन का अद्भुत वैराग्य। ज्ञानी लोग इस शरीर को फोड़े की तरह समझते हैं। जिस प्रकार फोड़े में पुलटिस बांधते हैं उसी प्रकार वे अन्न के टुकड़े खाकर निर्वाह करते हैं। फोड़ा और अधिक न सड़ जाए इसलिए उसे रोज धोते हैं। इसी प्रकार वे स्नान कर लेते हैं। जिस प्रकार कपड़े से फोड़े को बांधे रहते हैं उसी प्रकार वे वस्त्रों को पहनते हैं। अर्थात उनका भोजन, स्नान और वस्त्र इस शरीर को सजाने, पुष्ट करने या सुखी रखने के लिए नहीं होता। वे इसे सुरक्षित रखने को ही इन क्रियाओं को करते हैं। महाप्रभु का संपूर्ण जीवन त्यागमय था। त्याग उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। संसारी भोगों का जब भी त्याग किया जाए, जितना भी त्याग किया जाए उतना ही अच्छा है, किंतु त्याग वैराग के बिना टिकता नहीं। इसीलिए वे मरकट वैराग के विरुद्ध थे। अपने शरणापन्न भक्तों को वे खूब ठोक बजाकर देख लेते थे कि इनके जीवन में वैराग है कि नहीं। यदि वैराग देखते तब तो उसे महान वैराग का उपदेश करते, और जब उन्हें वैराग की कमी प्रतीत होती तो उसे श्री कृष्ण प्रीति अर्थ घर में ही रहकर निष्काम भाव से संसारी कर्मों को करते रहने की ही शिक्षा देते। वे जानते थे कि ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए सब किसी को विषयों से एकदम हट जाने का आग्रह नहीं करते, और त्याग न करने वाले को वे बुरा भी नहीं बताते, क्योंकि विषयों का त्याग सब नहीं कर सकते। त्याग करने वाले तो कोई बिरले ही होते हैं। श्री रूप और सनातन के व्यवहार से ही प्रभु समझ गए कि इन लोगों के जीवन में महान वैराग्य है। सचमुच ये दोनों भाई पहले जितने अधिक भोगी थे, पीछे उससे भी अधिक त्यागी बन गए। श्री सनातन जी के लिए तो सुनते हैं कि घर बनाकर या कुटिया में रहना तो अलग रहा, वे एक दिन से अधिक एक पेड़ के नीचे भी वास नहीं करते थे। 12 महीने जंगल में किसी पेड़ के नीचे पड़े रहना, दूसरे दिन उसे छोड़कर दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाना, यही इनका दैनिक व्यापार था। व्रजवासियों के घरों से रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े मांग लाते, उन्हें यमुना जल के साथ जिस किसी भांति गले से नीचे निगल जाते। जो बचे रहते उन्हें पृथ्वी में गाड़ देते और दूसरे दिन उन्हें जल में मींज कर फिर खा जाते। ओढ़ने को रास्ते में पड़े हुए चिथड़ों की एक गुदड़ी मात्र रखते। पात्रों में उनके पास मिट्टी के एक ठोठनीदार करुए के सिवा कुछ नहीं रहता। करुआ गुदरी गले, यही इनका बाना था। इस प्रकार इन्होंने 20 वर्ष श्री वृंदावन की पवित्र भूमि में बिताए। प्रेम अवतार गौरांग इनके इस वैराग्य से बड़े संतुष्ट होते थे, और वृंदावन से जो भी आता उसी से इनका समाचार पूछते। सनातन को महान वैराग्य की शिक्षा प्रभु ने काशी धाम में ही दी थी। महाप्रभु ने स्पष्ट नहीं कहा, स्पष्ट तो मूर्खों और बुद्धिहीनों से कहा जाता है, बुद्धिमानों के लिए तो इशारा काफ़ी होता है। श्री सनातन परम बुद्धिमान थे। एक देश का शासक उन्हीं की कुशाग्र बुद्धि से होता था। फिर तिस पर भी इनके ऊपर प्रभु की पूर्ण कृपा थी। फिर वे महाप्रभु के संकेतों को क्यों न समझते। पाठकों को अगली घटना से इसका पता चल जाएगा। वैद्य चंद्रशेखर महाप्रभु और श्री सनातन जी के परस्पर मिलने को देखकर चकित हो गए। महाप्रभु इस मुसलमान साधु से इतने प्रेम से क्यों मिल रहे हैं, सगे भाई की तरह घुल घुल कर बातें क्यों कर रहे हैं। वैद्य महोदय इन्हीं विचारों में निमग्न थे। वे बीच बीच में महाप्रभु की दृष्टि बचाकर श्री सनातन की ओर देख लेते थे और नीचे को मुख करके कुछ सोचने लगते। प्रभु वैद्य के मनोगत भाव को ताड़ गए, इसीलिए श्री सनातन का परिचय देते हुए कहने लगे, चंद्रशेखर, तुम इन्हें जानते नहीं हो। ये गौड़ देश के बादशाह के प्रधानमंत्री हैं, महान पंडित हैं, अद्वितीय भगवत भक्त हैं। पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, कुटुंब परिवार सभी पर लात मार करके भगवत भजन करने के लिए निकल पड़े हैं। इनके 2 भाई भी इसी प्रकार घर बार छोड़कर वृंदावन वास करने गए हैं। वे मुझे प्रयाग में मिले थे।
आज इनके पद धूले से तुम्हारा घर सचमुच तीर्थ बन गया। सनातन जी प्रभु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जा के कारण पृथ्वी में गड़े से जा रहे थे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। वे नीची दृष्टि किए हुए अपने नख से पृथ्वी को कुरेदे रहे थे, मानो वे देख रहे थे कि यदि इसमें कोई बिल मिल जाए तो मैं सीता जी की तरह अंदर समा जाऊं। श्री सनातन जी का परिचय पाते ही चंद्रशेखर जी ने भूमि पर लौटकर उन्हें प्रणाम किया। सनातन जी ने रोते रोते उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। एक दूसरे के चरणों में अपना माथा रगड़ने लगे। एक दूसरे का आलिंगन करके अपने प्रेम के आवेश को कम करना चाहते थे, किंतु वह वेग इतना अधिक था कि प्रेमालिंगन, चरण स्पर्श तथा अश्रु विमोचन से ही शांत ही नहीं होता था। महाप्रभु इन दोनों के प्रेम को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। कुछ काल के अनंतर प्रभु ने कहा, चंद्रशेखर, तुम सनातन को गंगा जी पार ले जाओ, इनकी दाढ़ी मूछ सभी मुड़वा दो, छौर करा के इनका स्वरूप विशुद्ध वैष्णवों का सा बना दो। चंद्रशेखर ने प्रभु की आज्ञा पालन की। वे गंगा जी पर जाकर श्री सनातन जी का छौर करा लाए। सनातन जी के पास उस भूटिया कम्बल के सिवा और कोई नूतन वस्त्र नहीं था। चंद्रशेखर ने उन्हें नूतन वस्त्र देने चाहे, किंतु उन्होंने नूतन वस्त्र पहनना स्वीकार नहीं किया। बहुत आग्रह करने पर भी वे राजी नहीं हुए। इस बात से प्रभु को परम प्रसन्नता हुई। इतने में ही तपन मिश्री जी प्रभु को भिक्षा कराने के निमित्त लिवाने आए गए। प्रभु ने हंसते हुए कहा, मिश्र महाशय, अब मेरा परिवार बढ़ रहा है। आज हम 2 हो गए, दोनों को भिक्षा करानी होगी। कुल लज्जा के स्वर में विनम्र भाव से नीची दृष्टि किए हुए तपन मिश्र ने कहा, प्रभु, संपूर्ण वसुधा ही आपका कुटुंब है। मैं तो आपका वेतन भोगी नौकर हूँ। नौकर राजा की ही वस्तुओं को लाकर स्वामी के सम्मुख समर्पण करता है, इसलिए आपके वस्तु को जैसा आज्ञा करेंगे वैसे ही समर्पण कर सकूंगा। दान तो वह दे सकता है जो स्वतंत्र हो, जिसका किसी वस्तु पर अपनेपन का अधिकार हो। जब सभी चीज़ स्वामी की है तो फिर इसमें नौकर को क्या। महाप्रभु उनकी इस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सनातन जी का परिचय कराया। परिचय पाते ही तपन मिश्र जी उनसे लिपट गए। सनातन जी ने भी उनकी चरण वंदना की। फिर प्रभु के पीछे पीछे सनातन जी भी तपन मिश्र के घर चले। प्रभु भोजन के आसन पर बैठते ही कहने लगे, सनातन को बुलाओ, उसे भी भोजन कराओ। दयालु तपन मिश्र तो भाग्यवान सनातन जी को प्रभु के अधारामृत स्पर्श किया हुआ महाप्रभु का उच्छिष्ट प्रसाद देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा, प्रभु, अभी सनातन जी का कुछ कृत्य शेष है, आप भिक्षा कर लें, वे मेरे साथ करना चाहते हैं। महाप्रभु फिर कुछ नहीं कहा, उन्होंने भिक्षा कर ली। प्रभु के भिक्षा कर लेने पर तपन मिश्र जी ने प्रभु का उच्छिष्ट महाप्रसाद सनातन जी को दिया। उस महाप्रसाद को पाते ही सनातन जी ऐसा अनुभव करने लगे कि हमारे सभी पाप प्रत्यक्ष रीति से हमारे शरीर से निकल निकल कर बाहर जा रहे हैं। प्रसाद पा लेने के अनंतर सनातन जी को एक प्रकार की अपूर्व ही प्रसन्नता हुई। इतनी प्रसन्नता पहले उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुई थी। सनातन जी के प्रसाद पा लेने पर तपन मिश्र अपने घर में से नूतन वस्त्र ले आए और उन्हें हठ पूर्वक श्री सनातन जी के शरीर पर पहनाने लगे। सनातन जी उनके पैर पकड़कर अत्यंत ही करुण स्वर में कहने लगे, मिश्र जी, आप मुझसे आग्रह न करें, मैं अब नूतन वस्त्र नहीं पहनूंगा। यदि आप नहीं मानते हैं तो अपना पहना हुआ कोई पुराना एक वस्त्र मुझे दे दीजिए। मिश्र जी विवश हो गए। अंत में वे अपने घर में से एक पुरानी धोती निकाल लाए। सनातन जी ने उसे फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए। एक में से तो साफी और लंगोटी बना ली, एक टुकड़े को शरीर से लपेट लिया। अब वे पूरे वैष्णव बन गए। वह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी आ पहुंचा। श्री सनातन जी का परिचय पाकर उसने उनका निमंत्रण किया। इस पर सनातन जी ने कहा, मैं एक के यहाँ अब भोजन न करूँगा, ब्राह्मणों के घरों से मधुकरी मांग कर ही लाया करूँगा, आपके घर से भी ले आऊँगा, आप मुझसे विशेष आग्रह न करें। इस पर फिर किसी ने सनातन जी से आग्रह नहीं किया। वे मधुकरी मांगकर उदर पूर्ति करने लगे। महाप्रभु इनके वैराग को देखकर मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए। सनातन जी प्रभु के चरणों के ही समीप रहने लगे। सनातन जी के पास बहनोई का दिया हुआ वह सफ़ेद रंग का कंबल अभी तक था। वह कंबल बहुत ही बढ़िया और मुलायम था। उसकी ऊन बहुत ही चमकीली और रेशम से भी बढ़िया थी। उसका मूल्य 3 रुपये
उन उन दिनों 3 रुपए के कंबल को बहुत बड़े आदमी ही ओढ़ते थे। आजकल वह 30-40 रुपए का होगा। महाप्रभु बार बार उस कंबल की ओर देखते। बुद्धिमान सनातन जी समझ गए कि महाप्रभु को मेरे पास का यह कंबल भाता नहीं है। वे उसी समय गंगा जी के किनारे गए। वहाँ एक साधु ने अपनी फटी सी गुदड़ी गंगा जी में धोकर सुखाने डाली थी। सनातन जी उसके पास पहुंचकर कहने लगे, भाई तुम मेरा इतना उपकार करो, मेरे इस कंबल को ले लो और अपनी यह गुदड़ी मुझको दे दो। साधु ने आश्चर्यचकित होकर कंबल की ओर देखते हुए कहा, महाराज आप मुझे गरीब से हंसी क्यों करते हैं? मेरी गुदड़ी फट गई है, कहीं से दूसरी खोजूंगा। सनातन जी ने बड़े ही स्नेह से कहा, भाई तुम हंसी मत समझो, मैं सच सच कहता हूँ, यदि इस कंबल के बदले में तुम अपनी गुदड़ी दे दो तो मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा ही उपकार हो। साधु ने कहा, आप इस इतने कीमती कंबल को फटी गुदड़ी के बदले क्यों देना चाहते हैं? सनातन जी ने कहा, इसमें एक रहस्य है, तुम मुझे दे दो, मुझे ऐसी ही गुदड़ी की ज़रूरत है। साधु ने प्रसन्नता पूर्वक गुदड़ी दे दी। उसे प्रसन्नता पूर्वक ओढ़े हुए सनातन जी चंद्रशेखर के घर पहुँचे। सनातन जी पर कंबल ना देखकर प्रभु समझ तो गए कि ये कंबल को फेंक कर कहीं से फटी गुदड़ी ले आए हैं, किंतु फिर भी अनजान की भांति पूछने लगे, सनातन तुम्हारा वह कंबल नहीं दिखता, उसे कहाँ रख दिया? कुछ लज्जित भाव से सनातन जी ने कहा, प्रभु अब आपकी असीम कृपा है, तब विषय रूपी वह कंबल बच ही कैसे सकता है? वह तो आपकी कृपा के वेग में मेरे पूर्वकृत पापों के सहित बह गया। महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए और धीरे धीरे कहने लगे, सनातन जो सद्वैद्य होता है वह रोगी के अच्छा होने पर भी कुछ दिन और औषधि देता है। थोड़ा भी रोग शरीर में रह जाएगा तो फिर धीरे धीरे वह बढ़ने लगेगा। इसीलिए बुद्धिमान वैद्य रोग के अंश को भी रहने नहीं देता। तुमने सब कुछ त्यागा, इस पर भी सुंदर कंबल की क्षुद्र सी वासना बनी ही रही। भिक्षा के टुकड़े मांगकर खाना और फिर 3 रुपए का भुटिया कंबल ओढ़ना यह शोभा नहीं देता। महाप्रभु की अपार अनुकंपा को स्मरण करके सनातन जी गदगद हो उठे। उनका गला भर आया। वे प्रभु के पैर पकड़कर रुदन करने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाकर छाती से चिपटा लिया। सभी उपस्थित भक्त श्री सनातन जी के अद्भुत वैराग्य की और महाप्रभु की अपार भक्त वत्सलता की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ओम शांति शांति शांति।